नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार एक धार्मिक कथाओं, महाभारत की गाथाओं और सत्य कथाओं को सबसे रोमांचक ढंग से पेश करने वाला चैनल। आज हम लाए हैं पांडवों के 12 साल के अज्ञातवास की पूर्ण गाथा, जिसमें भरा है साहस, रणनीति और धैर्य का अद्भुत मेल। पांडवों का वनवास खत्म होने वाला था और अब शुरू होने वाला था कठिन 13वां अज्ञातवास। शर्त थी कि किसी ने भी उन्हें पहचान लिया तो फिर से 12 साल का वनवास लग जाता। इसीलिए उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वे अपनी पहचान पूरी तरह छिपाकर रह सकें। कृष्ण की सलाह पर पांडव मत्स्य देश का विराट नगर पहुंचे। मत्स्य देश के राजा थे विराट, दयालु, शक्तिशाली और सत्यप्रिय। पांडवों ने निर्णय किया कि उन्हें यहीं पूरे साल अज्ञातवास बिताना है। अब प्रश्न था कि सब क्या बनकर रहेंगे ताकि असली पहचान छिपी जाए। युधिष्ठिर बने कंक, राजा विराट का जुआ सलाहकार। वे पासों का ज्ञान राजा के लाभ के लिए उपयोग करते और कोई भी नहीं समझ सकता कि वो धर्मराज हैं। भीम बने बल्लभ, महल के मुख्य रसोइये। उनकी असीम शक्ति और भूख अब खाना बनाने की कला में छिप गई और वे राजमहल के प्रिय बन गए। अर्जुन बने बृहन्नला, नृत्य संगीत के गुरु। वे वहां राजकुमारी उत्तरा और सभी कन्याओं को नृत्य सिखाते और किसी को भी ये कभी संदेह नहीं हुआ कि वो वही महाबली अर्जुन हैं। नकुल बने तनुपाल, घोड़ों के परिचालक। उनकी सेवा के कारण घोड़ों की गुणवत्ता और शक्ति दोगुनी हो गई। सहदेव बने अंतरिक्ष, गौशाला के संरक्षक। उनकी बुद्धि से गायें जल्द ही स्वस्थ और सक्षम होने लगी। द्रौपदी बनी सैरंध्री, रानी की सेविका। वे अपनी पहचान छिपाकर रहती रहीं। इसी बीच मत्स्य देश में एक चिंताजनक घटना घटी। कीचक, मत्स्य देश का ताकतवर सेनापति, सैरंध्री पर बुरी नजर रखने लगा और उसे परेशान करने लगा। द्रौपदी ने पांडवों से न्याय मांगा और भीम ने कठोर योजना बनाई। द्रौपदी ने कीचक को रात में नाचघर में बुलाया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, भीम ने अपनी विशाल शक्ति से कीचक का नाश कर दिया और सैरंध्री की यश की रक्षा की। लेकिन यही घटना कौरवों का संदेह बन गई। हस्तिनापुर में खबर पहुंचते ही दुर्योधन ने कहा कि जिस स्थान पर कीचक जैसे ताकतवर को मारा गया है, वहीं पांडव छुपे होंगे। तब कौरवों ने मत्स्य देश पर गाय लूटने के बहाने हमला कर दिया। राजा विराट का पुत्र उत्तर युद्ध देख डर गया। तब बृहन्नला ने अपनी पहचान खोली, मैं ही अर्जुन हूं। वो वृक्ष पर छुपाएगा गांडीव और दिव्यास्त्र निकाल लाए। अकेले अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा समेत कौरव सेना का प्रतिरोध किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध का ज्ञान उत्तरा बल युद्ध का नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी दिन पांडवों का अज्ञातवास पूरा हुआ। अगले दिन सभी पांडवों ने अपनी पहचान राजा विराट के सामने खोली। राजा विराट का आदर बढ़ गया और उन्होंने अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह तय किया। इस प्रकार पांडवों ने बुद्धि, धैर्य, रणनीति और साहस के साथ अपना अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य ही मनुष्य का शक्तिशाली हथियार है